Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.1 इवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का उद्भव। Isn't it wonderful that a news reader who is hundreds of kilometers away in a news studio can be seen and heard by just switching on your television set? क्या यह विस्मयकारी नहीं है, वंडरफुल नहीं है कि समाचार स्टूडियो में सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे समाचार बोलने वाले इंसान को आप टेलीविज़न का स्विच खोलते ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। However, television is a recent invention. फिर भी टेलीविज़न एक हाल का ही आविष्कार है। Ask your grandfather whether he had watched television in his childhood. अपने दादाजी से पूछिए क्या उन्होंने अपने बचपन में टेलीविज़न देखा है। मोस्ट प्रोबेबली he would have had a radio set at home but not a television. संभवतः उनके पास घर में एक रेडियो सेट रहा होगा परंतु टेलीविज़न नहीं होगा। रेडियो, प्रिंट एंड सिनेमा were already there before the arrival of television. टेलीविज़न के आने से पहले ही रेडियो, प्रिंट तथा सिनेमा का अस्तित्व था। द आइडिया ऑफ टेलीविज़न एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द एक्चुअल इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न. टेलीविज़न का विचार इसके वास्तविक आविष्कार से बहुत पहले ही किसी के मस्तिष्क में आ गया था. Several inventors were working on the creation of a technology which could transmit sound as well as visuals. बहुत से आविष्कारक इन्वेंटर्स ऐसी तकनीकी के खोज कर रहे थे, ऐसी तकनीक को बनाने में जुटे थे जो आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी लोगों के सामने ला सके. तो many pioneers have contributed to make it possible. John Baird is generally regarded as the father of television. अब देखिए, यद्यपि अनेक अग्रणी वैज्ञानिकों ने इसे संभव बनाने में अपना योगदान किया, फिर भी जॉन बेयर्ड को ही सामान्यतः टेलीविज़न का जनक समझा जाता है. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC of Britain began the first television service in 1936. ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने पहली टेलीविज़न सेवा 1936 में शुरू की. If you have a satellite or cable connection, you will be able to watch BBC, the world's oldest television broadcaster. अगर आपके पास उपग्रह, सैटेलाइट या केबल कनेक्शन है तो आप भी BBC देख सकते हैं, जो विश्व में टेलीविज़न के आरंभिक प्रसारक हैं. By 1939, television broadcast began in the United States also. 1939 तक टेलीविज़न प्रसारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रारंभ हो गया. These two countries were clearly ahead in the race. इस दौड़ में ये देश स्पष्ट रूप से आगे थे. Other countries began television broadcasting on a wide scale only by the 1950s. 1950 के दशक में ही बड़े पैमाने पर अन्य देश टेलीविज़न प्रसारण शुरू कर सकें. Though the Second World War slowed down the rapid development of the new medium, the post-war years made up for it. यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस नए माध्यम का विकास मंद हो गया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद के वर्षों में इसमें पुनः से तेजी आई. We have seen how televisions came into existence. हमने देखा कि टेलीविज़न किस तरह या किस प्रकार से अस्तित्व में आया. However, early television viewing was not like what we see on a television set today. फिर भी प्रारंभ में टेलीविज़न देखना वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं. It was quite primitive. यह बेहद प्रारंभिक था. The limitations of the early camera
forced the actors and anchors to work with impossibly hot lights. Imagine trying to read news with full makeup under a blazing light. प्रारंभिक कैमरे की तकनीकी सीमाओं के कारण अदाकार या एक्टर बेहद गर्म प्रकाश में काम करते थे. कल्पना करिए कि किसी को पूरे मेकअप के साथ चकाचौंध रोशनी में समाचार पढ़ने की कोशिश करनी पड़े. द अर्ली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट व ऑल ब्लैक एंड वाइट. प्रारंभिक टेलीविजन प्रसारण ब्लैक एंड वाइट होते थे, जिसको हिंदी में श्वेत श्याम कहा जाता है. द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम in color was transmitted by Columbia Broadcasting System (CBS) in USA in 1953. USA United States of America में 1953 में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम CBS ने पहला सफल रंगीन कार्यक्रम प्रसारित किया. The television set became one of the important mediums of entertainment with the advent of several popular show. अलग अलग लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ टेलीविजन सेट अब मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था. Television gradually matured as a medium during the next 2 decades. अगले 2 दशकों में टेलीविजन धीरे धीरे माध्यम के तौर पर परिपक्व होता गया. ठीक है. From being radio with pictures, it acquired a unique style of its own. As a result of this phase is often called the golden age of television. तस्वीरों के साथ रेडियो माने जाने वाले इस माध्यम ने धीरे धीरे अपनी अनूठी शैली विकसित कर ली. परिणाम स्वरूप इस अवधि को टेलीविज़न का स्वर्णिम युग कहा जाता है. अब देखिए, यहाँ पे कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए. डेट्स टू रिमेंबर: 1936 1936 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ऑफ ब्रिटेन बिगेन द फर्स्ट टेलीविजन सर्विस ऑफ द वर्ल्ड. ब्रिटेन के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दुनिया की पहली टेलीविज़न शुरू की 1936 में. 1939 टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट बिगेन इन US. 1939 में टेलीविज़न प्रसारण का USA अमेरिका में प्रारंभ हुआ. 1950 1950s अदर कंट्रीज बिगेन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ऑन वाइड स्केल. बड़े पैमाने पर 1950 के दशक में अन्य देशों में भी टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ. 1953 द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इन कलर was transmitted by CBS in USA. 1953 में USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में CBS ने पहला सफल रंगीन कार्यक्रम प्रसारित किया. In today's world, television has become one of the most powerful means of mass communication. आज की दुनिया में टेलीविज़न जनसंचार के सशक्त माध्यम में से एक बन चुका है. It can impart education, information and entertainment. यह शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन प्रदान कर सकता है. Television has become an integral part of our lives. In the next section, you will learn about the history of television in India. टेलीविज़न हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है. अगले भाग में आप भारत में टेलीविज़न के इतिहास के विषय में जानेंगे.